कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 7 प्रकरण 119-120 प्रबल शत्रु के साथ व्यवहार तथा विजित शत्रु का चरित्र। यदि बलवान राजा किसी दुर्बल राजा पर आक्रमण करे तो दुर्बल राजा को उसके सदृश बल वाले ऐसे राजा का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए जिसको कि वह मंत्र शक्ति से न फाड़ सके। यदि मंत्र शक्ति में कोई दो राजा समान हो तो उनमें से वही उत्तम है जो कि समृद्ध हो और जिसके यहाँ विद्वान लोगों का निवास हो। यदि उसके समान बल वाला राजा ना मिले तो जिसकी सेना या सेना में मनुष्यों की संख्या उसके समान हो उसके साथ मिल जाए, बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्र शक्ति या प्रभाव के कट जाने वाला ना हो। मंत्र तथा प्रभाव में समान राजाओं के अंदर भी वही अच्छे हैं जो कि बहुत ही अधिक तैयार हों। यदि समान बल वाले राजा भी ना मिलें तो वह उत्साही, विश्वास पात्र तथा शत्रु का सामना करने में समर्थ बहुत से कमजोर राजाओं से मित्रता कर ले, बशर्ते कि वह शत्रु की मंत्र शक्ति, प्रभाव तथा उत्साह शक्ति से पृथक ना हो सकें। उत्साह तथा शक्ति में समान राजाओं में वही अच्छे हैं जिनके पास युद्ध करने की भूमि उत्तम हो। यदि दो राजा युद्ध भूमि में समान हो तो उनमें से वही लाभकर हैं जिनमें युद्ध करने का समय ठीक हो। इसमें भी जो समान हो उनमें रथ, शस्त्र तथा कवच के द्वारा विशेषता कर लेनी चाहिए। यदि कहीं से भी सहायता ना मिले तो ऐसे दुर्ग की शरण ले जिसमें शत्रु अन्न, घास, लकड़ी, पानी आदि की रुकावटें न डाल सके, उसके पास चाहे जितने अधिक से अधिक सेना क्यों न हो। यदि वह रुकावट डालना भी चाहे तो उसको भयंकर क्षय तथा व्यय का सामना करना पड़े। यदि ऐसे दुर्ग बहुत से हों तो उनमें से वही उत्तम है जिसमें धान्य तथा अन्न का संग्रह सुगमता से किया जा सके। कौटिल्य का मत है कि जिसके पास धान्य तथा अन्न का अधिक संग्रह हो वह मनुष्यों से परिपूर्ण दुर्ग में रहे। उसको निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब वह देखे कि मैं पाषणिग्राह तथा उसके साथी को मध्यम बनाऊंगा या सामंत जांगलिक या उसके किसी कैदी से उसका राज्य छिनवाऊंगा या उसको मरवा दूंगा या कृत्य पक्ष अर्थात शत्रु के साथ मिल जाने वाले लोग को अपने साथ मिलाकर उसके दुर्ग, राष्ट्र तथा छावनी में विद्रोह करवा दूंगा या उसके साथ घनिष्ठता बढ़ाकर शस्त्र, रस, अग्नि तथा औपनिवेशिक योग अर्थात गुप्त रूप से मारने के तरीके से सुगमता से उसको मनमाने ढंग पर मरवा दूंगा या योग प्रणिधान अर्थात शत्रु को नष्ट करने के साधन का स्वयं प्रयोग कर उसका क्षय तथा व्यय करा दूंगा या क्षय, व्यय तथा प्रवास से उसके व्याकुल होते ही उसके मित्र वर्ग तथा सेना में फूट डलवा दूंगा या मनुष्य तथा अन्य सामग्री को रोककर उसकी छावनी को घेर लूंगा या दंडीपनय अर्थात आत्मसमर्पण के द्वारा मैं उसकी कमजोरियों पर पूरी तैयारी के साथ प्रहार करूंगा या उसका उत्साह भंग कर सुगमता से ही उसके साथ संधि कर लूंगा या मेरे ऊपर ज्यादा रोक टोक करते ही उसके पक्ष के लोग विद्रोह कर देंगे या उसके निरासार मूल को अमित्र आदि की सेनाओं से सत्यानाश कर दूंगा या बड़े से बड़े देश के योगक्षेम का प्रबंध यहाँ बैठे ही कर लूंगा या स्वयं ही या मित्र लोगों के द्वारा मेरी सेना बिगड़ गई है और मैं उसको अकेले ही ना संभाल सकूंगा या मेरी सेना नदी, खात तथा रात्रि संबंधी युद्ध में निपुण है, इसीलिए भोजन आदि की बाधा होते हुए भी आगामी तथा आसन्न युद्ध में लड़ सकती है या शत्रु के लिए यहाँ के देश काल आदि अव्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं, यहाँ आने पर वह क्षय तथा व्यय से लड़ाई करने में अपने आप असमर्थ हो जाएगा या इस देश में भयंकर क्षय तथा व्यय का सामना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें किले, जांगलिक सेना आदि का उसको सामना करना पड़ेगा या शत्रु की सेना के लिए यह देश रोग रूप है, वह इस देश पर चढ़ाई करके भी यहाँ के पदार्थों को प्राप्त नहीं कर सकता है। इस देश में प्रवेश करते ही उस पर विपत्ति का पहाड़ आ टूटेगा। यदि वह इस पर भी इस देश में घुस आया तो यहाँ से बाहर न निकल सकेगा, तो दुर्ग का आश्रय ले। यदि वह देखे कि ऊपर लिखित देशों से विपरीत दशा है
और शत्रु की सेना बहुत ही अधिक प्रबल है तो दुर्ग को छोड़कर भाग जावे। यह अग्नि में जैसे पतंगा गिरता है वैसे ही अमित्र के देश में घुस जावे। प्राचीन आचार्यों का मत है कि अपना देश छोड़ने पर भी किसी न किसी प्रकार का लाभ होता ही है। इसके विपरीत कौटिल्य का मत है कि अपनी तथा पराई हालत को देखकर संधि करे। यदि हालत ठीक न देखे तो आक्रमण तथा विक्रम के द्वारा संधि या अपसार अर्थात जंगली सेना के लिए कोशिश करे। संदेह लोगों के पास दूत भेजे। यदि वह लोग दूत भेजें तो उनका अर्थ तथा मान से सत्कार करे और कहे कि यह सब महाराज का ही है, महारानी तथा राजकुमारों का ही यह पण्यागार है, उन्हीं की ओर से मैं इस राज्य का प्रबंध कर रहा हूं। मन तो उन लोगों के लिए अपना आत्मसमर्पण किया हुआ है। इस प्रकार दूसरे राजा का अधिग्रहण देश तथा राज्य के नियमों के अनुसार समयाचार के साथ व्यवहार करे। दुर्ग कर्म, आवाह, विवाह, पुत्राभिषेक, पुण्य तथा हाथी का लेना, भयंकर स्थान यात्रा, चढ़ाई कर विहार में जाना आदि काम स्वामी की आज्ञा के अनुसार करे। यदि अपने देश के लोग रुष्ट हो जाएं, तो न्याय करने का अधिकार मांगे या कहे कि मुझको किसी दूसरे देश का शासक नियुक्त कर दो, या राज्य द्रोहियों के सदृश ही दुष्टों के साथ भी उपांशु दंड का प्रयोग करे। मित्र यदि अच्छी से अच्छी भूमि भी दे तो ना ग्रहण करे। स्वामी ना हो तो मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति आदियों में से किसी को स्वामी समझकर काम करे। स्वामी का यथाशक्ति उपकार करे। देवता संबंधी स्वस्ति वाचन में उसके लिए कल्याण की प्रार्थना करे और सदा ही स्वामी की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए तत्पर रहे। पराजित या आश्रित को चाहिए कि जो लोग बलवान तथा संगठित हों उनमें से मेलजोल और शक्ति लोगों से विरोध कर स्वामी की सेवा करे। प्रकरण 121 पराजित राजा का व्यवहार। विजयी को खर्च तथा धन संबंधी विपत्ति में डालने के उद्देश्य से पराजित राजा को चाहिए कि विजय की इच्छा से स्वामी की आज्ञा लेकर ऐसे शत्रु पर चढ़ाई कर दे जहां की भूमि तथा ऋतु अपने सैनिकों के लिए अनुकूल हो और किला, पाशने आदि की बाधा ना हो। यदि वह बातें पूर्ण रूप से ना हो तो उपाय करके चढ़ाई करे। दुर्बल शत्रुओं को साम, दाम तथा दान से और प्रबल शत्रुओं को भेद तथा दंड से अपने वश में करे। पड़ोस तथा दूर के शत्रुओं को 3 उपायों में से 1 या 2 या तीनों के सहारे अपने वश में करे। साम उपाय के अनुसार ग्रामीणों, जंगलियों, पशुपालकों तथा व्यापारियों को वचन दिया जाए कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और प्रजा को कहा जाए कि मैं बहिष्कृत, पतित तथा प्रवासित लोगों को पुनः बुला दूंगा। दान उपाय के अनुसार भूमि, द्रव्य, कन्या आदि के साथ साथ अभय दान दे। भेद उपाय के अनुसार सामंत, जांगलिक, कुलीन, कैदी आदियों में से किसी को कोष, सैन्य, भूमि तथा दाम आदि के लिए मांगने के लिए झड़काए। दंड उपाय के अनुसार प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध, तूष्णी युद्ध तथा दुर्ग जीतने के उपाय के द्वारा अमित्र को दंड दे। इसी प्रकार उत्साही सेनापतियों को नियुक्त करे जो कि प्रभाव युक्त हों, कोष का उपकार कर सकते हों, बुद्धिमान हों तथा भूमि के द्वारा समय पर सहायता पहुंचा सकते हों। इनमें से जो मंडी, ग्राम, खान आदि से पैदा होने वाले रत्न तथा कुश्य अर्थात जांगलिक द्रव्य से और द्रव्यवन तथा हस्तिवन से प्राप्त गाड़ी घोड़े से बारंबार उपकार करें वह चित्र भोग। जो दंड तथा कोष से सहायता पहुंचावें वह महाभोग। जो दंड, कोष तथा भूमि से सहायता दें वह सर्वभोग। जो एक ओर से अमित्र को रोकें वह एक तो भोग। जो अमित्र तथा साथी का भी साथ उपकार करे वह उभयंतो भोग। तथा जो अमित्र, साथी, पड़ोसी तथा जांगलिकों से रक्षा करे वह सर्वतो भोगी कहता है। यदि पाशनिग्राह, आहविक, शत्रु मुख्य तथा शत्रु भूमि लेकर शांत किए जा सकें तो उनको निर्गुणा भूमि देकर अपना काम निकाल ले। यदि उनमें से कोई दुर्गस्थ हो तो उसको अग्रति संबद्धा अर्थात पृथक पृथक विद्यमान, आटविक हो तो उसको निरूपजीव्या जो कि किसी के भी अर्थ की ना हो,
शत्रु से कैद किया गया कुलीन हो तो उसको अशत्रु से घिरी हुई प्रत्योदया अर्थात जिसको लौटा देना पड़े। श्रेणी बल से हो तो उसको नित्या मित्रा अर्थात जहां के लोग सदा ही दुश्मनी करते हों या जिसमें शत्रु की प्रबलता हो। संहत बल अर्थात जिसकी सेना संगठित हो तो उसको बलवत् सामंता। प्रतिलोम अर्थात विरोधी हो तो उसको द्वंद्व युद्ध। उत्साही हो तो उसको अवलब्ध व्यायामा अर्थात जिसका सैन्य संग्रह न किया जा सके। अरिपक्षीय अर्थात शत्रु के पक्ष का हो तो उसको शून्य। अपवाहित अर्थात दूसरे देश में बस गया हो तो उसको कर्षिता। गत प्रत्यागत अर्थात जाकर पुनः लौटा हुआ हो तो उसको महाक्षय व्यय निवेशा। प्रत्यप्रसत अर्थात भागा हुआ हो तो उसको अनुपाश्रया और यदि वह अपना ही स्वामी हो तो उसको परानधिवात्स्या अर्थात शत्रु रहित भूमि देकर प्रसन्न करें। विजिगीषु उन लोगों के प्रति ऊपर लिखित नीति का ही अवलंबन करे जो कि बहुत ही लाभदायक तथा साथ देने वाले हों और जो कि इसके विपरीत हों तो उनको उपांशु दंड अर्थात चुपके से मरवा देना से मरवा दे। जो उपकार करने वाले हों उनको उपकार शक्ति से संतुष्ट रखे। जो कष्ट उठाएं उनकी अर्थ तथा मान से पूजा करे। जो कष्ट में पड़ जाएं उन पर अनुग्रह करे। जो स्वयं आवे उनसे खुशी खुशी मिले और साथ ही स्वयं भी उनके यहाँ जाए। प्रतिनिधान, बेइज्जती, झिड़की, निंदा तथा बकवाद आदि से दूर रहे। शरण में आए हुओं को अभय दान दे और उन पर पिता की तरह अनुग्रह करे। जो नुकसान पहुंचावे उसके दोष को जनता में प्रकट कर उसको कत्ल करवा दे। यदि इसमें दूसरे के उद्विग्न हो जाने की आशंका देखे तो उसको चुपके से मरवा दे। जो लोग मरवाए जाएं उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों को ग्रहण करने के लिए आंख न उठावे। उनके घर में जो लोग अच्छे तथा योग्य हों उनको उचित स्थान दे। यदि कोई राजकीय काम में मर जाए तो उसके पुत्र को उसके राज्य पर बैठाए। इस नीति का अवलंबन करने से पराजित राजा के पुत्र तथा पौत्र विजिगीषु का साथ नहीं छोड़ते। जो पराजित राजा को मारकर उनकी भूमि, द्रव्य, पुत्र तथा स्त्री आदिकों पर भी हाथ सफा करता है तो राज्य मंडल उससे उद्विग्न हो जाता है और उसके विनाश के लिए यत्न करने लगता है। उसके जो अमात्य हैं वह भी उससे घबराकर विरोधियों का ही साथ देते हैं और वह स्वयं उसके राज्य को छीन लेते हैं या उसकी जान ले लेते हैं। साम उपाय के द्वारा पराजित राजाओं को यदि अपनी भूमियों पर शासन करने दिया जाए तो वह तथा उनके पुत्र तथा पौत्र विजिगीषु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तथा उसी के पीछे चलते हैं। हर हर महादेव।